बेटा, यानी कि मैंने अभी आज जो मैं क्लास में बताने जा रहा हूँ या 2-4 दिन से लाइव क्लास जो चल रही है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भी आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास में या 12th क्लास के स्टार्टिंग में विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लासरूम, पीडीएफ, यूट्यूब चैनल और वीडियो लेक्चर वॉट, तो उसके जो भी हमने पढ़ाया है अब उसमें से बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है ये मैंने लास्ट यानी 2 दिन पहले मैंने आपकी जो लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो जरा अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, रजिस्टर में कुछ चीजें पॉइंट नोट कर लीजिए कि इस फर्स्ट यूनिट से जो 11th क्लास की है आपकी उसमें से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पूछे जाएंगे ही बेटा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लास में मिलेगा इस यूनिट से। तो 1 मिनट में आपको ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने। आवाज तो सबको आ रही होगी बेटा मेरी? ठीक है, और आपके सामने बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, ये देखिए बेटा, फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है टोकन्स में से। अभी बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार का, कल भी बताए थे मैंने परसों। एक क्वेश्चन आता है टोकन्स में से फाइंड आउट करने के लिए। आपके सामने ऑपरेटर दे दिया जाएगा, आपके सामने कीवर्ड दे दिया जाएगा, या आपके सामने आइडेंटिफायर दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे इसमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है आइडेंटिफायर। आपके सामने दे दिया जाएगा, बताइए इसमें से ये कौन सा कीवर्ड है, ये कौन सा आइडेंटिफायर है, या आपके सामने जो भी टोकन्स दे रखे होंगे उसके नाम बताने हैं कि ये कीवर्ड है, ये ऑपरेटर है। बहुत से ये पूछ लेते हैं, बताइए इसमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। सारे ऑपरेटर आपने पढ़े हैं, बताइए रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, यूनरी प्लस ऑपरेटर कौन सा है, यूनरी माइनस ऑपरेटर कौन सा है। ये तो मैंने लाइव क्लास में भी पढ़ाया था। तो और कीवर्ड्स क्या होते हैं। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन आता है वो टोकन्स में से आपको बोर्ड की क्लास में मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट एंड करेक्ट देम। आपके सामने एक कोड दे रखा होगा जिसके अंदर बहुत सारी एरर्स होंगी और बोर्ड के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस कोड में क्या एरर है। अगर एरर है तो उसको अंडरलाइन कीजिए सही करके। बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? अभी इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन आता है फंक्शन मॉड्यूल्स। तीसरे टाइप का इस यूनिट से आपके सामने बहुत सारे फंक्शंस दे रखे होंगे, उनके मॉड्यूल्स पूछा जाएगा, बताइए इस फंक्शन का मॉड्यूल क्या है। जैसे कि एक फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट निकालने का। तो आपके सामने फंक्शन दे रखा हुआ स्क्वायर SQRT और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका मॉड्यूल। तो SQRT किसका मॉड्यूल होता है? मैथ, MATH, मैथमेटिक्स मॉड्यूल होता है, मैथ MATH, मैथ फाइल का। इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं रैंडम, क्वेश्चंस आते हैं रैंडम आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्ट्रिंग के आउटपुट आते हैं और थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी फर्स्ट यूनिट से जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इन 6 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये आपने नोट कर ली बेटा? बेटा नोट कर लिए ये? आप यस सर। नोट कर लीजिए बेटा, ये फर्स्ट यूनिट में से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब देखिए जरा, मैंने आपको पहला बताया था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन टोकन्स का। ये शायद मैंने 2 दिन पहले ही बताया था। इस प्रकार के टोकन्स में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास, ये आपने नोट भी कर लिए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। कौन सा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है? तो इसमें फ्लोर डिवीजन है। राइट द टाइप ऑफ टोकन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इस प्रकार क्वेश्चन आता है, बताइए इन दोनों में कौन सा किस प्रकार का टोकन है। तो इफ क्या है बेटा, कौन बताएगा? इफ कीवर्ड है और रोल नंबर क्या है? आइडेंटिफायर। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ टोकन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर क्या है? फॉर टोकन्स में फॉर क्या है बेटा, कौन बताएगा? कीवर्ड। कीवर्ड। और ये दो जो साइन लगे हुए हैं करली ब्रेसेस, ये क्या है? पंचुएटर्स। क्या है बेटा ये?
पंचुएटर, ठीक है, यानी कि रोल नंबर, सॉरी ये जो साइन है ये पंचुएटर, क्योंकि टोकन से पंचुएटर भी तो आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द आइडेंटिफायर्स। अब इसमें से आपको वैलिड आइडेंटिफायर्स बताने हैं, कौन से वैलिड हैं बताइए। अंडरस्कोर कॉस्ट, ये वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। यस सर। प्राइस इनटू QTY क्वांटिटी, ये इनवैलिड है या वैलिड? इनवैलिड। वेरी गुड। Invalid. स्विच, वैलिड। Valid. एड्रेस वन, वैलिड। Valid. डिलीट, वैलिड। नंबर 1 2। वैलिड। इनवैलिड। Valid. तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आप नोट कर लीजिए। अगर बॉस आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको कराए थे, उस दिन भी कराए थे, और कुछ क्वेश्चन और मैंने आज बढ़ा दिए हैं इसमें। जैसे राइट द टाइप ऑफ टोकन, नन क्या है, कीवर्ड है, ब्रेक वन आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी लोगों ने? ओ यार ज्वाइन हो गई। हाँ ज्वाइन हो गई, Yes. जागृति ज्वाइन हो गई बेटा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? रिएक्शन क्या हुआ? हेलो, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? इन क्वेश्चंस यानी टोकन्स में से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बाद में ये मत कहना सर हम प्रॉब्लम तो सॉल्व मैं कर दूंगा, कि सर हमारे समझ में नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में ऐड नहीं है, ठीक है ना, वो अपना लॉस कर रहे हैं। बाद में बोर्ड जब एग्जाम आएंगे, सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के बोर्ड क्लास में पूछे जाएंगे, फिर उन्हें ये नहीं पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तो घर में मजे से आराम से बैठे हुए हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए बेटा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन था कि एरर फाइंड आउट करने का। अब देखिए आपके सामने एक कोड दे रखा है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेलकम नोट, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है वेलकम नोट। अब फॉर एस इन रेंज 0,8 प्रिंट स्ट्रिंग एस, प्रिंट एस प्लस स्ट्रिंग। बताइए इसमें क्या एरर है? बताइए बेटा इसमें क्या एरर है, कौन बताएगा? सबको दिखाई दे रहा है बेटा ये? हेलो, तो जो स्ट्रिंग में जो कॉमास लगे हैं वो, स्ट्रिंग में जो कॉमाज लगे हैं कोई दिक्कत नहीं है ये? अच्छा इसमें, अच्छा और देखिए इसका आउटपुट में से यहाँ से कॉपी करके आपके सामने एक एक आउटपुट में आपको एरर सही करके आपके सामने वहां दिखाता हूँ। Ctrl+C कॉपी कर लिया और मैं इसको इसकी पाइथन के इसमें आपको मैं शो करता हूँ। अब मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसे रन करा के देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए एरर क्या है। सबसे पहले ये कह रहा है इसे सेव करिए पहले, चलो सेव कर लेते हैं बेटा। फाइल के अंदर सेव कर देते हैं error.py। देखिए सबसे पहले फॉर एस इन रेंज, जब भी फॉर लूप वगैरह यूज करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, कॉलन आते हैं, पता है ना बेटा? यस सर। तो ये कॉलन लगाना होगा, फिर इसे अंडरलाइन करना होगा कि हमने ये सही कर दिया। फिर कॉलन के बाद जैसे ही करते हैं कॉलन, तो ध्यान रखना कॉलन के बाद इंडेंटेशन होता है, यानी कि आपको ये देना पड़ेगा स्पेस, ठीक है। जरा रन करा के देखते हैं फिर क्या और क्या दिक्कत है इसमें। वेलकम, हाँ किसी स्टूडेंट ने बताया था ये वेलकम नोट में दिक्कत है।
स्ट्रिंग में। अब देखिए जरा, अब भी दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये एक लाइन में लिखा जाएगा। सर। ठीक यस है, सर। हाँ हाँ। अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती तो बैक स्लैश लगा के या ट्रिपल कोट्स में लिखा जाता बेटा, ठीक है ना। ओके सर। और देखें जरा, इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, FTRING ये कैपिटल में दे रखा है। इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, एक मिनट, ये एक साथ इसको पहले सर कैपिटल में, वेलकम को स्मॉल लेटर्स में लिख के देख लीजिए। वेलकम नोट, डबल कोट्स में मैंने ये लिख दिया। डबल कोट्स में लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एस इन रेंज, और इसको मैंने यहाँ से किया था तो ये, एक मिनट, यहाँ आ रहा है ये 1 पॉइंट इनवैलिड करेक्टर, अच्छा करेक्टर ने इनवैलिड लिया हुआ, ले लिया हुआ ये को, अच्छा ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन्होंने जो डबल कोट्स लिए थे बेटा वो गलत लिए थे, ठीक है। ओके सर। ग्रीन हो गई ये। अब देखो, अब इंडेंटेशन ये अनएक्सपेक्टेड, यानी ये थोड़ा इधर आएगा तुरंत। और अनवैलिड स्ट्रिंग एस, क्योंकि इसमें एक एरर क्या है, या ऊपर तो बेटा आपने स्ट्रिंग ले रखा है, ठीक है ना, और यस यहाँ सर। यहाँ स्ट्रिंग का एस ले रहे हो, तो ये दिक्कत आ रही है इसमें, स्ट्रिंग एस, ये एरर थी इसमें। तो या तो आप ये कर लो, प्रिंट स्ट्रिंग कर लो, ये एरर दूर कर दी। टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, वही एरर आ रही है टाइप वाली। कोई नहीं, बात ये थी इसमें कि सबसे पहले जो इसमें जो एरर थी वेलकम नोट, इसको क्या करना था, डबल कोट्स में लिखना था। ये एरर दूर कर दी तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है, फॉर स्टार्टिंग से लिखा जाएगा। ये कॉलन लगाया था, कॉलन के नीचे आपको अंडरलाइन लगाना है। और एक मिनट, FTRING, एक मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर टाइप करूंगा दोबारा। पुराने सैंपल पेपर्स में से बेटा मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये हो सकता है उसमें भी कोई दिक्कत हो। टाइप एरर, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि प्रिंट स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कर पा रहा है। यानी स्ट्रिंग क्या है, यानी यहाँ या तो यहाँ पे आपको एस लेके देखते हैं, एरर दूर करते हैं, स्मॉल एस ले लिया, और यहाँ मैंने एस ले लिया। अब देखते हैं, नहीं नहीं वो सही था पहले वाला, एक मिनट, कंट्रोल जेड, और यहाँ था स्ट्रिंग का एस था, पहले क्या क्वेश्चन दे रखा था ये यहाँ पे, सर नीचे वाले में एस प्लस स्ट्रिंग था। हाँ स्ट्रिंग का एस था, यहाँ एस ऐसे दे रखा था ना,
और यस सर। ऐसे करके, क्योंकि एस तो इसका इंडेक्स नंबर है ना, जहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3। यस सर। हाँ हाँ, अब इसमें आ रहा है फॉर एस इन रेंज 0, ये 1 मिनट। अच्छा, आपने एक चीज का ध्यान दिया क्या सर? कि जो फॉर लूप के अंदर हम जो लिखते हैं ब्रैकेट, वो यस सर। कौन सा लगाते हैं हम? parenthesis, चलो ये लगा के देखते हैं और क्या एरर आ रही है इसमें। ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, एक एरर तो दूर हुई, ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। फॉर एस इन, यहाँ हमने एस लिए रखा है, स्मॉल में रखा, कैपिटल में, प्रिंट स्ट्रिंग का एस, एरर तो सारी दूर हो गई बेटा इसकी। लेकिन अब ये कर रहा है फॉर एस इन रेंज, जैसे कि देखिए स्ट्रिंग के अंदर वेलकम हो गया, एस इन रेंज 0 से 8 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब 8 का मतलब 0 से 8 का मतलब है 0 से 7 तक। ठीक है, जो आउटपुट आएगा, जैसे प्रिंट स्ट्रिंग एस की वैल्यू कितनी है? 0। 1 मिनट, आउटपुट देखते हैं क्या दिक्कत थी इसमें। प्रिंट एस प्लस स्ट्रिंग फॉर एस इन रेंज 0,8। अगर इसको ये एरे बनाता है, एरे एरे के फॉर्म में, और ये लिस्ट के फॉर्म में अगर हमने ये दिया था, हेलो हेलो, हेलो हेलो, क्या कह रहे हो? हेलो, हाँ बता, आजा। बेटा एरर तो दूर हो गई है, इसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, चलो मैं इसे देख के करूंगा मैं। तो इस प्रकार की एरर हमने कितनी दूर करी है, वो आपको अंडरलाइन करनी है पेपर में। बात समझ में आ रही है? हेलो, सर। ठीक है, अभी देखूंगा इस हाँ क्वेश्चन। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं इस प्रकार का एरर का। एक जैसे एक ये क्वेश्चन है, रीराइट, हाँ, रीराइट दी फॉलोइंग कोड इन पाइथन रिमूविंग और सिंटेक्स एरर। यहाँ से ये 250 इक्वल्स टू नंबर ये दे रखा है, 1 मिनट, यहाँ तक ये कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और मैं इसे हटा के इसमें ये पेस्ट कर देता हूँ। अब बताइए इसमें क्या क्या एरर है। सबसे पहले नंबर इधर आएगा, वेरिएबल इधर आएगा और उसका कांस्टेंट इधर आएगा, लिटरल से इधर आएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैंने क्या किया, नंबर NUMBER कैप्स लॉग में है ये, NUMBER नंबर इक्वल्स टू 250। ठीक है, वाइल, वाइल तो फॉर लूप, वाइल क्या है? लूप है। वाइल हमेशा किसमें लिखा जाता है बेटा? स्मॉल में। स्मॉल लेटर्स में। हाँ तो इसको, small letter, हाँ ये हो गया। चलो ठीक है, इफ नंबर इज, इफ नंबर टू एंड ग्रेटर देन, देखो यहाँ दिक्कत है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है बेटा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये एरर ये दूर कर दी हमने। अब इसका इंडेंटेशन चेक करो सही है कि नहीं है। हाँ, इंडेंटेशन यहाँ आएगा, यहाँ, और नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 100। एक बार दोबारा चेक करता हूं मैं। एल्स, एल्स में बेटा कॉलन आते हैं, कॉलन लगा लिए, यस और सर। फिर उसके बाद एल्स के बाद फिर इंडेंटेशन आता है। इंडेंटेशन कहाँ आएगा इसका? यहाँ पे आएगा प्रिंट, यहाँ। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं इसको जरा, क्या आ रहा, क्या आता है।
अनएक्सपेक्टेड, अच्छा ऊपर वाला, ये सबसे पहले बिल्कुल साइड से लिखा जाता है, ये स्टार्टिंग से ही। अच्छा वाइल यहाँ पे भी लिखा जाएगा, वाइल, ठीक है। ये सब एरर आ रही हैं, सब इस प्रकार दूर की जाती हैं आपके सामने में, इसलिए लाइव करा रहा हूँ। मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल, क्योंकि प्रिंट के अंदर जो भी लिखा जाता है बेटा आपको पता है, वो आपको यस सर। पैरेंथेसिस वो में लिखा जाता है, ये भी एक एरर। पैकेट में खाया जाता है। जी जी, ये भी आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा। यानी इसका आउटपुट जो भी हो, हमने इसकी एरर दूर कर दी है। ऐसा है, जो भी पेपर में इसमें एरर में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो उसमें उसके आउटपुट से मतलब नहीं है, केवल एरर दूर करनी होती है केवल। बात समझ में आ रही है? यस सर। आ गया वो, हाँ। तो इस प्रकार की हमने ये एरर दूर कर दी। तो जो भी एरर हमने दूर करी है उसको अंडरलाइन करना है, और फिर उस एरर को, मतलब जो एरर सही करी है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, आउटपुट से मतलब नहीं है, हमें तो केवल एरर दूर करनी है। आउटपुट में लॉजिक गलत हो तो आउटपुट आएगा ही नहीं। एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा। हाँ बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसमें भी आपको क्या करना है, ये एरर बतानी है। हाँ एरर हटानी है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में इसलिए मैंने कम से कम, मेरे पास 150 सैंपल पेपर है बोर्ड के, उनमें से मैंने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, ताकि आपके माइंड में रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट बोर्ड में देखोगे तो कहोगे सर ने में कुछ कराया ही नहीं। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके सामने, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब सभी के पास, मतलब सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। अब जैसे बताइए, पहले में क्या एरर है, क्या करेंगे बेटा इसमें? सर x इक्वल्स टू 30। बहुत बढ़िया, क्या नाम है बेटा आपका? मैं सर कौन? सर दिव्यांशी। दिव्यांशी, हाँ दिव्यांशी मेहनत करती हैं। x इक्वल्स टू 30। अच्छा, फॉर आई इन रेंज, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सर कॉलन आएंगे रेंज के बाद। और फॉर स्मॉल में आएगा बेटा, और एक कॉलन आएंगे, ठीक है। यस सर। एफ एक्स इज
ग्रेटर देन 30 प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट, एल्स के बाद भी कॉलन आते हैं बेटा। यस सर। ठीक है, अब देखें जरा, Okay, अब देखें जरा आउटपुट क्या आता है इसका। जिसका लॉजिक सही होगा आउटपुट आ जाएगा। हमें तो एरर दूर करनी है। इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, इनवैलिड कैरेक्टर। सर ट्रू में कॉमाज आएंगे? हाँ, कॉमाज नहीं आएंगे क्योंकि सर ट्रू का तो ट्रू कैपिटल में आता है ना, ट्रू का तो। देखते हैं एक बार, यस। TRUE ट्रू, और इसके कॉमाज हटा देते हैं हम, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो अपने आप में, नहीं तो दूसरी तरीके से देखेंगे करके। प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, PRINT, प्रिंट का बेटा P कैपिटल में ना, ये स्मॉल में यस लेना सर। होता है। ये सब चीजें बारीकी से देखी जाती हैं बेटा, और उसको अंडरलाइन करके तब लिखा जाता है सही करके। आ गया फॉल्स, बात समझ में आ रही है? तो इसका लॉजिक, sir. इसका लॉजिक सही था तो आपके सामने आउटपुट आ गया। लॉजिक सही नहीं है तो हमें तो एरर दूर करनी है, आउटपुट आए या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या क्या सही किया, x = 30 तो इसको अंडरलाइन कर दिया। फॉर का F कैपिटल था, इसको स्मॉल कर दिया था तो इसको अंडरलाइन कर दिया था। कॉलन लगाया था, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया था। और फिर प्रिंट ट्रू, ये हमने डबल कोट्स हटाए थे तो इसको अंडरलाइन कर दिया। एल्स के बाद कॉलन लगाया था, अंडरलाइन कर दिया। प्रिंट का P स्मॉल किया था, इसको अंडरलाइन कर दिया। इस प्रकार फॉल्स में कॉलन हटाए थे, डबल कोट्स वगैरह, सॉरी डबल कोट्स हटाए थे उसको अंडरलाइन कर दिया। यहाँ डबल कोट्स हटाए थे उसको अंडरलाइन कर दिया। फॉल्स का F कैपिटल कर दिया, ट्रू का T कैपिटल कर दिया, फॉल्स का F तो पहले से ही था। इस प्रकार जो भी आपने एरर ठीक करी है बेटा, वो सब आपको अंडरलाइन करनी पड़ती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उठाते हैं। ये सब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है बेटा। रिकॉर्डिंग में आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, इसको मतलब सेव कर दूंगा। चलो यहाँ से कॉपी करते हैं बेटा इसको। जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं दोबारा करना घर पे जा, घर पर जो मैंने कराए हैं, तब केवल इन्हीं क्वेश्चंस को कर लोगे तो भी ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? कि सब ऐसे ही रामायण चल रही है, कथा चल रही है, सुन रहे हैं प्रवचन? क्यों बेटा? देखता हूँ एक बार पार्टिसिपेंट्स। ये सौम्या बेटा, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रहा है सब? अदिति, दीक्षा, Yes, sir. दिव्यांशी, ये गैलेक्सी कौन है भैया? गैलेक्सी M10, कुसुमलता, शिवानी एंड सरस्वती, तान्या, टेक बूस्टर। 17 स्टार्टिंग में 17 लोग जुड़े थे, 2 लोग बीच में गायब हो गए, अपनी प्रेजेंट लगा के चले गए, है ना? और यस सर। कम से कम मेरे कंप्यूटर साइंस में गर्ल्स कम से कम 40-45 के करीब गर्ल्स हैं, उसमें से कम 50% 20 तो हो जाते हैं ऐड। ये क्यों ऐड नहीं हो पा रहे हैं बेटा ये सब लोग? कोई रीजन है बताइए? अगर टाइम लेट लगता है तो टाइम जल्दी करा लूं मैं। सर टाइम ठीक है। टाइम ठीक है तो फिर भी आप ऐसा करो बेटा, आपस में सबसे बातें करें कि क्लास अटेंड करो। आपका ही लॉस हो रहा है इसमें, पेपर तो बोर्ड के होंगे ही होंगे सब। ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होंगे तो आप मजे कर रहे हो, ये सब ये कुछ नहीं होगा, बाद में पछताओगे, ठीक है ना? उसके सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यस सर। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एक्स वॉटएवर, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? और इसलिए आपके कहने के अनुसार हमने गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप बना लिए, अलग अलग, है ना? तो तब भी ये रेस्पॉन्स आ रहा है। कम से कम 40-45 गर्ल्स में से केवल 17 स्टार्टिंग में ऐड थे, तो ये रेस्पॉन्स बहुत कम है बेटा। इन आपस में बात करो, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आप लोगों को ही होगी। चलो इसको दूर करते हैं। तो नम इक्वल्स टू इनपुट नंबर, ये क्या बेटा, क्या आएगा इसमें? यहाँ पे क्या आएगा? एरर सही करेंगे तो नम इक्वल्स टू इंट आता है ना? यस सर। इंट इनपुट नंबर, ठीक है? चलो ये कर दिया। सम इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज। सर कॉलन आएंगे। हाँ हाँ, कॉलन आएंगे। चलो कॉलन लगा लिया मैंने।
सम प्लस इक्वल्स टू आई, कोई दिक्कत नहीं। इफ यहाँ पे भी सही है, प्रिंट एल्स, एल्स का ई कैपिटल में, ये किसमें आएगा? स्मॉल में। चलो अब देखते हैं रन करा के, लॉजिक सही होगा तो आउटपुट आएगा, और लॉजिक सही नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। नहीं आएगा। इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब ये है, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा। किसमें लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में। तो ये भी एरर है, तो जो एरर ठीक कर रहा हूँ ना, इसको अंडरलाइन करना पड़ता है बेटा। ये तीसरे टाइप का सर क्वेश्चन। इंडेंट ठीक है इसकी? हाँ, इंडेंटेशन अभी देख लेंगे। इनवैलिड सिंटैक्स आई मॉडुलस 2, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। सर इसमें ब्रैकेट नहीं डबल इक्वल साइन लगेंगे। हाँ। क्या इक्वल साइन लगेगा सर? हाँ ठीक ठीक ठीक। कह रहा है अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी, ठीक है, यानी कि इसका ये हो गया, यहाँ पर एल्स हो गया, एल्स थोड़ा इधर लिखा जाता है इसके नीचे ही, इंडेंटेशन सही करना हुआ। इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब ये है प्रिंट के अंदर ये प्रिंट लिख दिया, देखिए प्रिंट i/3 लिया है ना हमने। यस सर। अच्छा, और फिर उसके अंदर प्रिंट सम i/3 प्रिंट करा ब्रैकेट आएगा सर। फिर पैरेंथेसिस आएगा, और यस सर। एक और आएगा बंद करने के लिए इसको। भाई इसको बंद करेंगे ना, लास्ट पहले वाले को। यस सर। चलो, इनवैलिड सिंटैक्स प्रिंट, एक मिनट, थोड़ा गैप सर i/3 के बाद ब्रैकेट लगाइए। नहीं, इसके अंदर बेटा गैप ज्यादा था ना बीच में, प्रिंट और सम में गैप ज्यादा था। और क्या कह रहा है ये दिक्कत? प्रिंट i/3 यस सर, इसके बाद ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर, यस। फिर इसको यहाँ से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा है। चलो देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, एक मिनट, इसको जरा अलग से लिखो। आ गया नंबर दे दिया मैंने 23, 44, जो भी है आउटपुट, हमें से लॉजिक से मतलब नहीं है। तो ये एरर हमने दूर कर ली, अलग अलग लाइन में लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये ऐसे हमने एरर क्या कर ली, ऐसे दूर कर ली। और जो एरर दूर करिए, इन सभी को क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा बेटा। क्या करना होगा बेटा? अंडरलाइन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप तो घर पे करोगे नहीं, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं ही प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। देखिए पहले वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा उसी टाइप का, ध्यान है, वेलकम नोट लिया था पहले हमने। यस सर। ये दूसरे सैंपल पेपर में है, बोर्ड के में, इस चैप्टर से। चलो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें भी एरर आ रही है क्या? कॉपी कर लिया, Ctrl+C, ये वैसे मैंने सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं सब पुरानी रिकॉर्डिंग तो मिल गई होगी ना बेटा आपको, उस पर गूगल क्लासरूम में डाल दी थी मैंने। यस सर। ठीक है, वहां से देख लेना जो भी एब्सेंट है, देखें क्या एरर आ रही है इसका। एरर क्या आ रही है इसमें? एरर एक तो ये बेटा कि देखिए कॉमास। नहीं, एक तो ये, ठीक है यस सर। भाई, स्ट्रिंग ये एक पैरेंथेसिस और आएगा यहाँ पे, और ये मिला के लिखनी पड़ेंगी। सर कॉमास भी। एक मिनट देखते हैं बेटा। ये हो गया। फॉर एस इन रेंज, एस एक वेरिएबल ले लिया कोई इसका। अच्छा, ये डबल को, ये एक तरफ ये है, एक तरफ ये। चलो रन करा के देखते हैं। इंडेंट, ये थोड़ा शुरू से लिखना पड़ेगा, इंडेंटेशन से गड़बड़ है। तो वही आ रहा है जो पहले एरर आई थी, बात समझ में आ रही है ना? तो जरा यस सर। पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगा के देखते हैं क्या एरर है। ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल,
हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। एक मिनट देखते हैं, फॉर एस इन रेंज, ई न्यू ईयर। सर 8 के प्लेस में 15 आना चाहिए। हाँ बेटा, सर 8 के प्लेस पे 15 आना चाहिए। 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो देखते हैं। अभी भी नहीं है, उससे मतलब नहीं बेटा, 8 होगा तो 0 से 7 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। ओके सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट स्ट्रिंग का एस, यानी 0 पर क्या एच, तो पहले में एच प्रिंट होना चाहिए था, ठीक है। हमें उससे मतलब मैंने एरर दूर कर दी, उसका लॉजिक क्या है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पहले भी दिक्कत दे रहा था इस प्रकार का, है ना। यस सर। सॉरी सॉरी। अच्छा, अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन तो इस प्रकार का कर चुके हो आप, 30 इक्वल्स टू यस। मैक्स, ये है ना। यस सर। ये तो हो ही चुका है इस प्रकार का, अभी किया था सही। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक ये फंक्शन के थ्रू आया है। फंक्शन आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं इसकी एरर आपको दूर करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी, देखिए कोई भी फंक्शन बनाते हैं हम तो डिफाइन करते हैं उसको, डिफाइन में ये डेफ कैपिटल में है, तो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है डेफ। एक फंक्शन है EXE एग्जीक्यूट मेन, एक फंक्शन बनाया है, चलो ठीक है। एक्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर, तो इनपुट से पहले क्या लगेगा, इंट लगेगा। बात समझ में आ रही है, या इंट लगा लिया। इफ एक गैप ज्यादा है, इफ एवीएस एक्स इक्वल्स टू एक्स, प्रिंट यू एंटर, ये आपको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में, सॉरी उसमें पैरेंथेसिस में। और सब एल्स, प्रिंट की इंडेंट भी। हाँ सब प्रिंट की इंडेंट भी। प्रिंट, सब प्रिंट की इंडेंटेशन। हाँ करते हैं, सही। एक मिनट बेटा, अभी करता हूँ। हाँ बेटा, तो इंडेंटेशन अब जरा देखते हैं और क्या दिक्कत आ रही है इसमें। सेव कर लो, एरर का क्वेश्चन था इसलिए हमने एरर डॉट पी वाई लगा दिया, सेव कर दिया है। यस, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक, ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा दूर दूर था। ओके ओके, एक कॉलन लग रहा है तो इंडेंटेशन यहाँ आएगा इसका, यहाँ पर, और इफ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर, और कॉलन के बाद इंडेंटेशन शुरू होता ही होता है। अब इनवैलिड सिंटैक्स का है, यहाँ डबल इक्वल टू आएगा। यस सर।
डबल इक्वल टू लगा दिया, क्योंकि कॉलन है इसकी इंडेंटेशन आएगा, इंडेंटेशन यहाँ हो गया। यस सर। हाँ, ये सब चीजें बारीकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आता है। मिसिंग पैरेंथेसिस, अच्छा अच्छा अच्छा, एवरीथिंग यहाँ पैरेंथेसिस प्रिंट के अंदर या पैरेंथेसिस में लिखा जाता है ये, और यहाँ एक्स। चलो देखते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, सर कॉमा। कॉमा के बाद एक्स लिखा जाता है। अब क्या रहा है, हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे ना, इनटू पहले आएगा और इक्वल टू बाद में आएगा। बात समझ आ रही है ना बेटा? यस सर। जैसे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वो पढ़ाए थे ना, आपको पढ़े होंगे आपने, मैंने बताए थे, वो है यस सर। वो एरर है इसमें। अब आ गया एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब जो भी रीजन रहा हो, एक्स इज नॉट डिफाइंड, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी एरर दूर हो गई। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इंडेंटेशन कॉलम के बाद हमेशा इंडेंटेशन आता है, इस प्रकार की एरर। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन आया है ये आज सभी करा के जाऊंगा 3 क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। हाँ, इसके ऊपर कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल V। अच्छा, क्या आएगा बेटा? फॉर कैपिटल में ना, फॉर किस में आएगा? यस सर। स्मॉल में। स्मॉल में। फॉर नेम इन रमेश, सूरज, प्रिया। चलो ठीक है, यहाँ कॉलन लिफ्ट में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ का आई स्मॉल में आएगा, इफ नेम 0 तो ये आपका आएगा ब्रैकेट में ये, और इंडेंटेशन आता है, इंडेंटेशन यहाँ आएगा ये। अब रन करा के देखते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स डबल इक्वल टू आएगा बेटा। यस सर। हाँ, डबल इक्वल टू आएगा। रन करके देखते हैं दोबारा, इनवैलिड करेक्टर इन, अच्छा अच्छा, करेक्टर इन सिंगल कोट्स में ऐसे लिया है, तो सिंगल कोट्स ये होता है, इन्होंने गलत सिंगल कोट्स लिया है, ये सिंगल कोट्स होता है। जो भी है, रमेश इज नॉट डिफाइंड, ये इनकी एरर है, हमने आउटपुट नहीं है, हमने अपनी एरर दूर कर ली बेटा। बात समझ में आ रही है? फॉर का एफ स्मॉल में लिखा था, है ना, इफ आई स्मॉल में बनाया था, डबल इक्वल टू लगाया था, प्रिंट का, है ना, एक मिनट, प्रिंट का सर। कैपिटल में स्मॉल करते तब आउटपुट आएगा, देखते हैं। इसमें ये एरर और रह गई। एक मिनट बेटा, अभी बात करता हूँ। हाँ बताओ, क्या करिए बेटा? सर फॉर नेम इन रेंज नहीं आएगा? क्या? सर फॉर नेम इन रेंज आना चाहिए ना सर। फॉर नेम इन रेंज नहीं, तो ये लिस्ट है, यस ये सर। फॉर नेम इन, इनमें से इन तो एक ऑपरेटर है, ठीक है। फॉर ओके सर। नेम इन ये ओके लिफ्ट सर। में से, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये चलेगा। लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है इन्होंने, तो हमने अपनी एरर दूर कर दी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तो सबको दूर करना आ गया होगा ना एरर बेटा, इस प्रकार की ये तो कर ही लोगे, इस प्रकार की 30 इक्वल्स टू 2 4, ये तो आप कर ही लोगे, 0 से 2 तक चलेगा। ये करें या कर लोगे आप? चलो मैं करके दिखाता सर हूँ। हम कर लेंगे अब। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूँ आपको व्हाट्सएप पर ये। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सॉल्यूशन भी। सॉल्यूशन भी, ओ शाबाश। यस सर। सॉल्यूशन तो आपके सामने चल रहा है बेटा, सॉल्यूशन कैसे भेज, आपको प्रैक्टिस करनी है खुद, है ना। दिक्कत आए तो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा दोबारा। हेलो, हाँ यस बेटा, सर। चलो ठीक है। अब देखिए तीसरे प्रकार, पहले प्रकार का क्वेश्चन टोकन हो गए, दूसरे एरर सही करना, तीसरा है फंक्शन के नाम। जैसे पूछेगा नेम दी पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स व्हिच नीड टू बी
इंपोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन। वो पाइथन की लाइब्रेरी मॉड्यूल बताइए जिसके अंदर ये फंक्शन आती है। साइन, साइन किसका फंक्शन है? मैथ का। और रैंड इंट फंक्शन होता है रैंडम का। ध्यान रखना, लिखते जाओ। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए मैं नीचे, ये तो बोर्ड के क्वेश्चन है सैंपल पेपर के, मैं नीचे आपको सारा दिखा देता हूँ, एक साथ लिख रखे हैं मैंने। ये रे, ये नोट कर लो। मैथ मॉड्यूल के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? लॉग, कॉपी पेन उठाइए, लिखिए जरा। लिख रहे हो बेटा? लिखो जरा। शिवानी बेटा लिख रहे हो आप? दिव्यांशी? यस सर। ठीक है बेटा, लिख रही हो आप? यस सर। दिव्यांशी का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है बेटा, बाकी सब कोई नहीं बोलता। सौम्या बेटा? यस सर। ठीक है, देखिए मैथ जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है उसके फंक्शन कौन कौन से हैं? लॉग, exp, साइन, कॉस, कॉस, sqrt, abs एब्सोल्यूट फंक्शन, पावर फंक्शन pw, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, मोड, और मोड के बाद f मोड, frexp, torenc होता है, ये रन कर दिया है, torenc, और पाई और रेंडियन और ई। ये नोट कर लिया? नहीं करे? दोबारा ऊपर लिखूं, ऊपर करूं मैंने? नहीं सर, कर लिए नोट। कर लिया। ई, RANDIN रेंडियन, पाई, ट्रंक, FREXP, एफ मोड, मोड, फ्लोर, सील, पावर, एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट, tan, cos, साइन, exp, लॉग। दोबारा देख लो जरा। लॉग, exp, साइन, कॉस, tan, sqrt, abs, पावर, सील, फ्लोर, मोड, एफ मोड, FREXP, ट्रंक, पाई, रेंडियन, ई। ठीक है, यस सर। ये थे मैथ मॉड्यूल के फंक्शन। अब रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन कौन कौन से हैं? अब दूसरी हेड डालो, रैंडम मॉड्यूल। और रैंडम मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं ये देखिए जरा। रैंडम मॉड्यूल के अंदर फंक्शन आता है रैंडम। नोट करते जाओ, नोट कर लो। रैंडम मॉड्यूल के अंदर कौन कौन, ये पेपर में पूछे जाएंगे। बताइए यूनिफॉर्म किस मॉड्यूल में आता है? तो आपको बताना पड़ेगा रैंडम। पावर POW किस मॉड्यूल में आता है? आपको बताना पड़ेगा मैथ। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। में अब जो क्लास चल रही है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ये बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पहली यूनिट से वो बताए जा रहे हैं। तो हो गया नोट। रैंडम, रैंडेंट, रैंड रेंज, चॉइस, सफल, सीड, यूनिफॉर्म। नोट कर लिया? यस सर, हो गया। ये रैंडम मॉड्यूल के हैं। ठीक है बेटा। और स्ट्रिंग मॉड्यूल के कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग के, एक मिनट, स्ट्रिंग के लिख लीजिए जरा। एज अपर, एज लोअर, स्प्लिट, जॉइन। एज अपर, एज लोअर, स्प्लिट और जॉइन। नोट कर लिया? जॉइन। यस सर। अब रीमॉड्यूल, एक रीमॉड्यूल होता है। रीमॉड्यूल में फाइंड ऑल, ध्यान रखना। एक जो स्प्लिट वाला फंक्शन है वो आपका स्ट्रिंग में भी मिलता है और रीमॉड्यूल में मिलता है। अगर बोर्ड में आया तो स्ट्रिंग से पहले आपको रीमॉड्यूल का नाम देना है केवल। बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई स्प्लिट फंक्शन दोनों मिलता है, रीमॉड्यूल में भी मिलता है और स्ट्रिंग में भी मिलता है। लेकिन आपको क्या लिखना है? प्रायोरिटी किसको देनी है? रीमॉड्यूल को। तो रीमॉड्यूल के अंदर बताना है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। फाइंड ऑल, कंपाइल, सर्च, मैच, सर्व, स्प्लिट। नोट करो। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एक होता है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल के अंदर फंक्शन मिलता है लोड। पिकल मॉड्यूल के अंदर क्या मिलता है? लोड फंक्शन। नोट कर लिया? यस सर।
यस सर। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म नोट करा दिया ना मैंने, यूनिफॉर्म वाला फंक्शन, यूनिफॉर्म इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा। यूनिफॉर्म मिलता है रैंडम के अंदर, ठीक है, रैंडम, Yes, sir. रैंड, रैंड रेंज, चॉइस। तो बेटा अब आपको क्या करना है, ये सब आपको बेटा याद करने हैं। क्या करने हैं आपको? याद। Yeah. ये सारे फंक्शंस आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके सर। मैं आपकी स्क्रीन Okay. शेयर करी थी, इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बेटा? No, sir. हाँ, नो सर। नहीं है ना? नो सर। अब मैं जो कल आपको कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी, अब मैंने आपको इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, एक तो टोकन्स वाले, एक एरर वाले और एक फंक्शन वाले। Function module. अब जो कल बताऊंगा, जो रैंडम के जो आउटपुट आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। कल की हमारी लाइव क्लास इसी में निकल जाएगी, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन कराएंगे तभी तो हमारा प्रैक्टिस में आ पाएगा, ठीक है। ये इस टाइप के हो जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट का चैप्टर शुरू कर देंगे नेक्स्ट। और एक यूनिट जो थी मैंने कराई थी नेटवर्क वाली, वो तो कंप्लीट सी है, वो तो थियोरेटिकल है, दोबारा एक बार रिवाइज कर देंगे उसको, ठीक है। ओके सर। तो बंद करें बेटा क्लास? यस सर। चलो बेटा, थैंक यू। पढ़ना घर जाके पर है ना, ठीक है। और अपने फ्रेंड से कहिए, सर थैंक यू सर। सारी गर्ल्स से कहिए आप क्लास ज्वाइन करें, नहीं तो बहुत लॉस हो रहा है आपका बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। Yes. जागृति यादव देखिए, अब क्लास बार बार जा रही आ रही हैं, ठीक है, ओके, बंद करता हूँ।